वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह इस मंथ का भी सैलरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस बार का सैलरी में कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस ऐड हुआ, वो क्या अलाउंस ऐड हुआ मैं उस बारे में बात करूँगा। और प्लस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर एक दिन आप एब्सेंट कर जाते हैं तो कितना आपका सैलरी कटने वाला है, कितना इसमें कट जाएगा, डिडक्शन कितना हो जाएगा, इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि इस मंथ मुझसे बाय मिस्टेक गलती एब्सेंट हो गया तो सैलरी एक दिन का कट गया, क्या होने वाला और नया अलाउंस क्या है इस बार ऐड हुआ है, जो हमेशा हर साल जुलाई में आप लोगों का ऐड होता है, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या अलाउंस है उस बारे में बात करूँगा, और बाकी डिपार्टमेंट को कितना उस अलाउंस मिलता है उस बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो पहले इसको पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है सैलरी इस बार का, तो उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे, आपको पता है मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे से ही हूँ। चकंदरपुर डिवीज़न मेरा है और पे स्लिप मंथ जुलाई 2023 का सैलरी है। ठीक है ना, तो मतलब अभी 1 अगस्त आना तो जुलाई वाला मंथ का सैलरी आपको मिल जाएगा। जैसे सितंबर 1 आएगा तो अगस्त मंथ का सैलरी मिलेगा, इस तरह का बढ़ता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर मैं क्लियर कर देता हूँ कितना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मेरा नाम है जो मैंने हाइड रखा है। ठीक है, तो अभी तो आप सोनू से ही समझिए, और एक ट्रैक मेंटर फोर जो मेरा डेजिग्नेशन है, इंजीनियरिंग मेरे डिपार्टमेंट है, और बिल यूनिट वगैरह मैंने हाइड कर दिया, स्टेशन हाइड कर दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हाइड है क्योंकि अब शादी की उम्र हो गया है तो मैं इसे छुपा ही लेता हूँ। तो अब ये पे लेवल जो है मेरा लेवल 1 है, ग्रुप डी लेवल 1 का है, उसका ग्रुप सी अगर जाओगे तो लेवल 2 होगा, वैसे इंक्रीज होगा, लेवल बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट डेट आप देख सकते हो 1 जुलाई को है, जो इस बार का सैलरी है इंक्रीमेंट के साथ लग के आया है मेरा। कितना इंक्रीमेंट लगता है, कैसे लगता है मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, पहले बता ही देता हूँ इंक्रीमेंट यहाँ का स्टे है 500 और 600 को लेके। कोई सी किस फर्स्ट ईयर अगर हो सकता है आपका 600 बढ़ेगा या 500 बढ़ा तो नेक्स्ट ईयर 600, अगर 600 बढ़ गया तो नेक्स्ट ईयर 500, ऐसे कर करके आप लोगों का इंक्रीमेंट डेट लगता है। ठीक है, तो ये 600 बना, फिर इसका 42% जो डीए है वो बनेगा, उसी पर सब कुछ मतलब आपका ये बनता है। ठीक है मेरे भाई, तो टेंशन मत लो। और कब कब इंक्रीमेंट लगता है या लगेगा आप लोगों का, तो आप लोगों का ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है कब लगने वाला है। ठीक है ना, अगर आप दिसंबर में के आसपास, जुलाई के बाद, या मतलब कुछ मतलब नियरेस्ट किसी का रहने वाला जो मंथ का उसी के आसपास आप लोगों का लग जाता है इंक्रीमेंट, या तो 1 जुलाई को लगेगा। ठीक है ना, या 1 जुलाई को या तो 1 जैन को लगेगा, इतना आपको ये रखना है, जुलाई या जैन को लगता है, ये है रूल। ठीक है, इंक्रीमेंट मैंने बता दिया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको तो पता ही होगा क्योंकि शुरू से आपने देखा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31 अगस्त 2019 का है। 18 वाला मेरा वैकेंसी तो नोटिफिकेशन का ही जॉब था। ठीक है, अब मैं इस सैलरी स्ट्रक्चर में आ जाता हूँ, कितना दिन ड्यूटी किया क्या बना वो मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर में आ जाना, क्योंकि इसमें मैंने बोला आप लोगों को कुछ नया अलाउंस ऐड हुआ, प्लस मैंने एब्सेंट हो गया बाय मिस्टेक एक, तो उस बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो बेसिक पे है मेरा वो 20,300 है। अब इसका लास्ट वीडियो आप देखोगे तो 19,700 था, इस बार 600 इंक्रीमेंट लग के आया तो 20,300 हुआ। ठीक है, ये आपको लगेगा, ये मेरा लग के आया। इसी का 42% ये डीए आपको मिला, डे लेंथ अलाउंस 8,526 रुपया, हाउस रेंट अलाउंस 1,827 रुपया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 1,278 रुपया, और नाइट ड्यूटी अलाउंस है 1,492 रुपये सॉरी, और रिक्स अलाउंस हार्डशिप अलाउंस जो मिलता है ट्रैक मेंटर को 2700 रुपये, यहाँ हाइड है। ठीक है, और जो नया अलाउंस है वो है मेरे भाई ड्रेस अलाउंस। ठीक है, जो 5K मिला है, 5,000 रुपये ड्रेस अलाउंस मिला है। ये हर साल आपको जुलाई का ही सैलरी में मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है। बाकी डिपार्टमेंट को हम लोग के ऊपर 10 के आस के 10K के मिलता है। ठीक है, तो जो ग्रुप डी में उसको 5K मिलता है ड्रेस अलाउंस। ठीक है, तो ये नया अलाउंस है, इस बारे में मैं बात करता हूँ। और एक मैंने बोला था अगर आप एब्सेंट कर जाते हो तो कितना सैलरी कट जाने वाला है, उस बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का बेसिक पे डिपेंड करता है कि कितना कट रहा है। ठीक है, तो बेसिक भी इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। तो आप देख सकते हो जो ओवर पेमेंट आप बोले ओवर पेमेंट करके क्यों बनाए, आप जितना दिन भी एब्सेंट करो आपको पूरा मैंने 30 मंथ का हिसाब से 30 हो या 31 डेज का ही सैलरी बना के फिर ओवर पे करके आपको काट लिया जाता है सैलरी, ये इसका रेलवे का रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ओवर पेमेंट ऑफ पे जो है उसका मैं 657 रुपये करके काटा गया। ओवर पेमेंट ऑफ डीए का भी उसका भी 276 रुपया काटा गया। ओवर पेमेंट ऑफ HRA 60 रुपया, तो उसका भी काटा गया।
ओवर पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस 43 रुपया वो भी काटा गया। और रेलवे ये इतना डिडक्शन हुआ, ये आप छोड़िए, ये तो एनपीएस वगैरह। और एक जो हार्डशिप है वो भी हम लोग को देखिए यहाँ डिडक्शन हुआ 90 रुपये से। तो ये जितना सर्कल दिख रहा है इतना कटा है, टोटल आप देख लोगे तो कितना हो जाने वाला आप समझ सकते हैं, लगभग से कि 1100 समथिंग के आसपास आने वाले हैं। ठीक है, 1150 के राउंड फिगर में होना हो सकता है, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इतना एक कट गया मेरा इस सैलरी से एक दिन का एब्सेंट में। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस 30 रुपया, न्यू पेंशन स्कीम 2700, वही एनपीएस जो कटता है पीएफ बोलते हैं आप लोग, लेकिन अब एनपीएस जो 8789 रुपया, उड़ीसा गवर्नमेंट टंग 200 रुपये, इतना टोटल डिडक्शन हुआ। ठीक है, अब जो है कि मेरा सैलरी कितना बना और कितने ग्रॉस कितना बना और नेट कितना हुआ उस बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा ग्रॉस बना है मेरे भाई वो है 41,123 रुपये, एक ग्रॉस बना है। ठीक है, अब जो मेरा डिडक्शन हुआ टोटल, मतलब कितना कटा उसमें कटौती बोले जाए, रिकवरी से बोले जाए, वो हुआ है 4,145 रुपये, जिसमें 1100-1150 के आसपास मेरा आपका एब्सेंट का काटा गया है। ठीक है, तो ये आपका है। और प्लस जो मेरे अकाउंट में आया शुद्ध वेतन, ठीक है, शुद्ध वेतन जो आया है वो है 36,978 रुपया। ठीक है, अगर एब्सेंट नहीं करते हो जाता वो 38,000 के आसपास चल जाता है मेरा सैलरी, लेकिन एब्सेंट का हो गया तो उसके तो 36,000 मतलब लगभग 37K का राउंड फिगर में सैलरी आया, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें 5K आपका ड्रेस अलाउंस अगर उसको हटा देंगे तो 32,000 के आसपास सैलरी हमेशा आने वाला है। ये आप रखिएगा याद कि 30-32 यही सैलरी आने वाला है। ठीक है, तो यही होने वाला। और इसमें छुट्टी के बारे में आप लोगों को नहीं बता पाया, तो एलएपी जो छुट्टी है इसमें मैंने बताया था आपको, रेलवे तरफ से 3 तरह का छुट्टी जो ऑन पेपर जो दिखता है, ऐसे तो बहुत तरह का छुट्टी होता है, लेकिन एलएपी जैसे है 50 बचा है, एलएचएपी है 86 बचा है, जो सीएल है वो नहीं सो होता है लेकिन वो साल में 10 मिलता है। ठीक है, तो ये सब है। एलएपी का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको छुट्टी के बारे में डिटेल चाहिए तो बताइएगा कमेंट में, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन यही सब है मेरे भाई। और एक बात कि अभी डिपार्टमेंटल को एग्ज़ाम को लेकर बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है न्यू कैंडिडेट, खासकर न्यू कैंडिडेट को लेके, क्योंकि उन लोगों को डाउट हो रहा है भरे क्या नहीं भरे। तो उस बारे में मैं इसके बाद वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको कि एक्चुअली में करना क्या चाहिए मेरे भाई। तो इसमें आप लोगों को मैं इस बारे में बता दूंगा। तो बताया कि ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इधर में कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और वीडियो लेट से आ रहा है मेरे भाई, क्योंकि अभी कुछ ऐसा हो जा रहा, कुछ बढ़िया टॉपिक नहीं मिल पा रहा, तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम शॉर्ट्स की द्वारा ही आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।